See, when God fills us with the Holy Spirit, जब परमेश्वर में पवित्र आत्मा से भरता है, everything that you do will be good. जो कुछ भी तुम करते हो वो अच्छा होता है। Everything. हर एक चीज, You'll be good words. तुम अच्छे शब्द इस्तेमाल करोगे, You'll be in good things in your office. तुम्हारे दफ्तर में सही चीज करोगे, Everything in your home you'll be doing good things. तुम्हारे घर में तुम सही चीज The करोगे, church will be doing good तुम things. कलीसिया में सही चीज That's why करोगे। we filled with the Holy Spirit. क्यों? इससे हमें मालूम पड़ता है कि हम पवित्र आत्मा से भरे हैं। Just like Jesus, you'll go out doing good. प्रभु यीशु के समान तुम भी सब जगह पे भलाई करते जाओगे। Before that, what we were doing without the Holy Spirit? उसके पहले बिना पवित्र आत्मा के हम लोग We're doing what we were doing. क्या करते थे हम लोग भले के बजाय? We're doing bad. हम लोग गलत चीज करते Being bad at home. थे, घर में बुरा चीज करते थे, Badly in the church. कलीसिया में बुरा चीज करते थे, Badly in the office. दफ्तर में बुरा चीज करते थे। By nature, extremely bad, like the devil. स्वभाव ही हम लोग एकदम बुरे थे जैसे शैतान खुद है। We were oppressed by the devil. हम लोग शैतान से पीड़ित थे The devil was controlling us. और शैतान हमारे ऊपर नियंत्रण रखता था Keep anger, कि तुम अपने मन में गुस्सा रखो, jealous, ईर्ष्या रखो, lust. हवस रखो। All the things were controlled. तो ये सारी चीजों के नियंत्रण में हम थे, Like the people of this world. इस दुनिया के लोगों के Even जैसे। after becoming believers, when we're not yielded to the Holy Spirit, we behave like that. विश्वासी होने के बावजूद अगर हम लोग पवित्र आत्मा की ओर समर्पित नहीं रहेंगे तब भी हम लोग ये सब चीजें में पढ़ सकते हैं। That's why most believers behave in a very carnal and evil way. इसलिए कई बार विश्वासी भी बहुत ही अविश्वासी या अपने शरीर में बर्ताव करते हैं। They say they are believers, but they live like unbelievers. वो लोग बोलते हैं कि वो विश्वासी हैं लेकिन वो लोग जीते हैं अविश्वासियों के Very easy जैसे। to live like unbelievers. बहुत ही आसान है अविश्वासी जैसे जीना। We can believe in the Lord and get water baptized. After that, we can live as we like. We're not filled with the Holy Spirit. We'll behave like unbelievers. परमेश्वर में विश्वास कर सकते हैं, पानी का बपतिस्मा ले सकते हैं, लेकिन अगर पवित्र आत्मा की बात नहीं सुनेंगे तो अविश्वासी के जैसे जी सकते हैं And we'll be oppressed by the devil. और फिर शैतान से हम लोग सताए जाएंगे। What is being oppressed? Being harassed. सताए जाने का मतलब क्या है? परेशान किया जाना। When you're filled with the Holy Spirit, लेकिन अगर तुम पवित्र आत्मा से भर जाओगे, God will use us to deliver people who are oppressed by the devil. फिर परमेश्वर तुम्हारा इस्तेमाल करेगा दूसरों को छुड़ाने के लिए जो शैतान से पीड़ित हैं, Because God is with him. क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु के साथ थे। God, Jesus Christ is with me. The Holy Spirit is with me. He is greater than the devil. प्रभु यीशु मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, वे शैतान से ऊंचे हैं, उनसे ज्यादा महान है। How can the devil flee from me? कैसे शैतान मुझसे दूर भागेगा? Is he afraid of me? क्या वो मुझसे डरता है? The devil is a very powerful person. शैतान बहुत ही शक्तिशाली है, But I am filled with the Holy Spirit. लेकिन मैं पवित्र आत्मा से भरा हूँ। The Holy Spirit is God. पवित्र आत्मा परमेश्वर The है, devil is only a fallen angel. शैतान बस एक गिरा हुआ स्वर्गदूत है। That's why the devil doesn't want us to be filled with the Holy Spirit. और इसलिए शैतान नहीं चाहता कि तुम पवित्र आत्मा से भर जाओ। When you're genuinely filled with the Holy Spirit, you will resist the devil. The devil will flee. जब तुम सच में पवित्र आत्मा से भर जाओगे और तुम शैतान का सामना करोगे तो शैतान तुमसे दूर भागेगा। When you pray for people in your home and the devil oppressing them will go away. अगर तुम अपने घर में प्रार्थना करते हो तो शैतान जो लोग तुम्हारे घर में जिनको सता रहा है उनसे दूर भागेगा। You can pray for your father, mother, your children. What happened? The oppression of the devil will go away. तुमने माता पिता बच्चों के लिए परिवार के लिए प्रार्थना करोगे तो शैतान का जो शक्ति है उनके ऊपर वो निकल जाती है। God has given us tremendous power. तो परमेश्वर ने हमें बहुत ही अद्भुत शक्ति दी है And sometimes we don't realize it. और कई बार इसका एहसास हमें नहीं होता। Say, Lord, for that I be filled with the Holy Spirit and be humble and pure in heart. लेकिन ये शक्ति के लिए मुझे पवित्र आत्मा से भरे रहना पड़ता है और उसके लिए मुझे मन में नम्र होना पड़ता And है। how can we become pure in heart? और कैसे मैं मन में एकदम शुद्ध हो सकता हूँ? Just confess your sins. अपने पापों को कबूलो, Ask God forgiveness परमेश्वर से माफी मांगो, and repent. पश्चाताप करो Become pure. और तुम शुद्ध हो जाओगे। God will fill you with the Holy Spirit. परमेश्वर तुम्हें पवित्र आत्मा से भरेगा And you get the power of God. और परमेश्वर की शक्ति तुम्हें मिलेगी। God's presence comes in you. परमेश्वर की उपस्थिति तुम्हारे अंदर आती Wherever है, you go, you become a blessing. फिर तुम जाके भी जाओगे वहां पे एक आशीष का सूत्र बनोगे। It's as simple as that. इतनी आसान सी बात है। Brothers and sisters, we have to experience it. भाई और बहनों, इस चीज को हमें अनुभव करना And है when we pray, God hears. और जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है And God will definitely change the situation. और जरूर फिर परमेश्वर वो परिस्थिति को बदलता है For the glory of God. परमेश्वर की महिमा के लिए। It will take time, but God will say, Lord, I'm filled with the Spirit. Lord, I believe in your name that this will happen. भले समय लगे लेकिन हम लोग कहेंगे कि परमेश्वर मैं तेरे पवित्र आत्मा से भरा हूं, मैं विश्वास करता हूं कि ये होगा और ये होगा। We have to pray for the salvation of our loved ones. हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे जो प्रिय लोग हैं, उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करना है। Salvation of people around us. उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है, उनके उद्धारों के लिए प्रार्थना करना है जो हमारे इर्द गिर्द And हैं। unconsciously we'll be finding that we'll be a blessing. और हम लोग अनजाने में भी ये देखेंगे कि हम लोग दूसरों की ओर एक आशीष का सूत्र बन रहे हैं। And I like what Brother Rajkumar says. मुझे अच्छा लगता है कि वो चीज जो भाई राजकुमार कहते When हैं, we fill with the Holy Spirit and we see the wonderful miracles and the wonders that God is doing through us, we will not even know about it. और वो कहते हैं कि जब हम लोग पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो कई बार परमेश्वर अलग अलग चमत्कार और अलग अलग कार्य करता है हमारे इर्द गिर्द जिसके बारे में हमें पता भी नहीं चलता। Many times people have come and said, you said these things that really touched me. I said, when did I tell you all these things? कई बार लोग आके मुझसे कहते हैं कि तुमने ये सारी चीजें बोला जो मुझे बहुत ही छू गया, और मैं कहता हूँ कि मैंने जब चीज कब बोला? It's the Holy Spirit speaking through us. We are not even aware of it. वो पवित्र आत्मा हमारे जरिए बोल रहा है, हमें तो पता भी नहीं होता कि हम ऐसे बोल रहे हैं। And the good things that we do, we don't keep a record of it. और जो कुछ भी अच्छे चीज हम लोग करते हैं उसका हम लोग हिसाब नहीं रखेंगे। Jesus said, in the last days, when He comes, He said He'll divide the people into sheep and to goats. बाइबल कहता है कि अंत के दिन में जब प्रभु यीशु आएंगे वो लोगों को दो भाग में बांटेंगे, एक है मेमने, दूसरे हैं बकरे। He'll tell the sheep, I was hungry and you fed me. I was in prison, you visited me. And when I was sick, you came and visited me. And there's so many things. तो मेमनों की ओर वो देख के बोलेंगे कि जब मैं बीमार था तुम आके मुझे मिले, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना दिया, जब मैं कैद में था वहां पे भी आके तुम मुझे मिले। And they will say, Lord, when did we do all these things? तो उस समय जो ये लोग हैं वो लोग कहेंगे कि प्रभु ये सब चीजें हमने कभी किया था? We don't even remember. उन्हें तो याद भी नहीं होगा, Because whatever they were doing for the Lord. They were not even conscious. क्योंकि वो लोग जो कुछ भी कर रहे थे वो लोग प्रभु के लिए कर रहे थे, उसके बारे में उनको पता भी नहीं था।